का जाप करना, उसका सिमरन करना और ध्यान करना। लाभ, एक बार राम कहने से मानव चोला अवश्य में मिल जाएगा। सर्वत्र उसका सिमरन करने से सर्व सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान करने से आत्म शक्ति जागृत हो जाएगी। बस जब ये जागृत हो जाती है तो अजपा जाप समझो बेड़ा पार। विधि है, विधि से नाम ध्याइए। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, ये राम नाम की प्राप्ति आप सबको अपने प्रवचन में कहा था, बड़ी सुगमता से हो गई है। ये राम नाम की आपको राम दीक्षा द्वारा जो प्राप्ति बड़ी सुलभ और सुगमता से प्राप्त हो गई है, इसको यूं ही ना समझ बैठना। पुत्र को बहुत ज्ञान नहीं होता कि मेरे पिता ने कितनी मेहनत की है, ये धन दौलत कमा करके यहां तक पहुंचाने में खून पसीना पिता ने एक किया हुआ है, तब मैं आज इस स्थान पर हूं। परंतु पिता की वह कड़ी मेहनत, खून पसीना एक, पुत्र को वह लेश मात्र भी आभास नहीं रहता, बड़ी सुगमता से मिल जाता है। और अब जो सुगमता से बिना प्रयत्न के प्राप्त हो जावे तो उसको क्षणिक मान बैठता है। उसकी महिमा को नहीं जान पाता। गुरु महाराज ने कहा, मुझसे पूछो ये राम नाम की प्राप्ति मेरे को किस प्रकार से हुई है। अपने संस्मरण में वर्णन करते हैं कि मेरा जन्म विक्रमी संवत 1918 सन 1861 को एक मोहियाल ब्राह्मण के घर हुआ। जन्म का समय प्रातः 5 बजे था। मेरा जन्म स्थान रावलपिंडी के जिला में एक छोटा सा ग्राम है, जग्गो का मोहरा, परंतु ये अब पाकिस्तान में है। मेरा पालन पोषण जम्मू राज्य में जेहलम नदी के निकट मामा के पास औंकरा नाम ग्राम में हुआ। श्री स्वामी जी महाराज स्वयं लिखते हैं, मेरी स्मृति से पहले, अपनी होश संभालने से पहले, उससे पूर्व ही मेरे माता पिता का शरीर शांत हो गया। इस कारण मेरा पालन पोषण मेरे मामा के घर होता रहा। हाँ, मुझे एक बार अपनी दादी से मिलने का कुछ याद पड़ता है। अपनी माता का मैं अकेला पुत्र था। गुरु महाराज ने कहा, मुझे अपने माता पिता की आकृति, शक्लो सूरत नहीं पता, कोई स्मरण नहीं मुझे। हाँ, मुझे दादी से मिलने का एक बार वह याद है मुझे। नानी के यहां मुझे लक्ष्मण के नाम से पुकारा जाता, दादा के यहां दूसरा नाम गोविंद, इस नाम से मुझे पुकारा जाता। माता पिता का प्यार क्या होता है मैं नहीं जानता। मेरे को स्मरण नहीं कि मां का दुलार क्या होता है। दादी गाया करती, गोविंद की जाने मां दे हाथ दी पक्की रोटी, गोविंद की जाने। ये दादी गुनगुनाया करती, आंखों में आंसू, कि बालक माता पिता नहीं है। हाँ, मेरे को दादी ने इतना अवश्य बताया था कि मैं
अपने माता पिता की बड़ी आयु में पैदा हुआ था। मेरी नानी जब मेरी आयु 6 वर्ष थी, उसका भी देहांत हो गया, वह भी चोला छोड़ गए। जब मेरी आयु 10 वर्ष की थी, अब इस संसार में मेरा अपना कोई नहीं था। माता पिता पहले चले गए, नानी चले गई, दादी चले गई, मामा मामी का भी देहांत हो गया। तब मेरी आयु केवल 10 वर्ष की थी, अब मेरा कोई भी नहीं था। 10 वर्ष के से लेकर 16 वर्ष की आयु तक मेरा यह बचपन बालकाल बहुत ही रुल खुल करके बीता, बड़ा कष्टकारी था। जब मेरी आयु 17 वर्ष की हुई तो मेरे को जैन धर्म में प्रवेश हुआ। कुछ वर्ष रह करके बहुत ही सम्मान पूर्वक, क्योंकि उसमें प्रभु की भक्ति नहीं थी, नहीं मानते थे कि वह भगवान है, तो आर्य समाज मलेरकोटला में मेरा बहुत उच्च कोटि का स्वागत किया गया। परंतु पिपासा ये शांत नहीं हुई। गुरु महाराज ने कहा, वह समय था ऋषि दयानंद जी महाराज का 1925, उनकी स्वर्ण शताब्दी चल रही थी। भीतर प्रेरणा हुई एकांतवास की। हिमालय की चोटी पर चला गया, व्यास पूजा के पुण्य पर्व पर आर्य समाज में रहते हुए मुझे बहुत मधुर स्वर राम भज राम भज राम भज यह सुनाई दिया। बहुत ही मनोमोहक था, बहुत मधुर था। महाराज ने कहा, मैंने इससे पहले कभी राम नाम नहीं जपा था। मैंने अपनी साधना में विघ्न जाना कि कोई गडरिया, कोई भेड़ बकरियां चलाने वाला ये उच्चारण कर रहा है, परंतु वह तो निर्जन स्थान था, कोई भी नहीं था। आंख खोली, अवलोकन किया, कोई भी नहीं है, फिर आंख बंद कर ली। फिर बहुत ही मधुर स्वर में राम भज राम भज राम भज। मैंने प्रश्न कर दिया, कौन है आप मेरे सम्मुख प्रकट होजिए। आवाज आई, मेरे किस रूप के तुम दर्शन चाहते हो? गुरु महाराज की आत्मा ने बता दिया कि जब देव आदिदेव स्वयं गुरु बन करके अवतरित होते हैं तो नाम दीक्षा देते हैं, तो ये नाम राम 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 भज ये नाम दीक्षा के रूप में ये प्राप्ति हुई है। आपका स्वरूप क्या है? आवाज, ये नाद आरंभ में ही गुरु महाराज को सुनाई दिया, मेरे किस रूप के दर्शन चाहते हो? गुरु महाराज ने कहा, मैंने बड़े ही बाल भाव से, मैं क्या जानूं, जो आपका सत्य स्वरूप है उसके आप दर्शन दीजिए। गुरु महाराज ने कहा, 1000 सूर्य एक ही समय में उनकी ज्योति जो जिस प्रकार से हो सकती है वह ज्योति मैंने अवलोकन की, चकाचौंध करने वाली। सूर्य जो हमारा श्री अधिष्ठान है, इस रूप में सूर्य आया। रा, आ और मा ये शब्द आया। गणेश जी ने इसकी परिक्रमा की, ये 4 स्वास्तिक इसके पीछे गणेश जी परिक्रमा करते हुए। ऊपर श्लोक आ गया, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। नीचे मांगलिक कमल का फूल आ गया। ये मेरा सत्य स्वरूप है। श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, इसको ग्रहण करना यूं ही था जैसे 0 वाट के बल्ब में 1000 वाट की करंट आ जावे। ऐसी मेरी उस समय स्थिति थी। यह शक्ति मेरे भीतर प्रवेश कर गई। मैं उठ खड़ा हुआ,
तो मेरे पांव तले धरती कांप रही थी, डोल रही थी। यह शक्ति का प्रभाव था। मैं संभला। अब आदेश हुआ था, राम भज, राम भज, राम भज। मैंने इसका पालन किया। 1925 से लेकर 1928 तक नाम जपा शुभ लगन से, रात दिवस सब याम। 3 वर्ष पर्यंत मैंने इसकी साधना की। अब पहले मेरे को पिपासा थी, उसकी प्राप्ति की। अब इतनी तृप्ति हो गई, इतनी तृप्ति हो गई। अब तो राम भजे मुझे। सत्यानंद क्या चाहिए? हे देव, आप चाहिए थे, आप मिल गए। मुझको मिला विश्राम। अब तो स्वतः ही राम नाम मेरे भीतर दिन रात अपने आप किस प्रकार चलता है? जिस प्रकार हम सबके भीतर सांस की डोरी चलती है। हम कोई प्रयत्न नहीं करते कि सांस को लेना है। फेफड़ों की क्रिया, ये लंग्स सुखड़ना और फैलना, ये अपने आप कर रहे हैं। हृदय का संपंदन, ये हार्ट बीट, इसके लिए हम कोई प्रयत्न नहीं करते, ये अपने आप चल रहा है। इसी से तो हमारा जीवन है। इसी प्रकार ब्लड प्रेशर, फिर रक्ताणु जो हमारे भीतर ही नित्य प्रतिदिन अपना संग्राम करते हैं, जिससे ये जीवन चलता है। जैसे ये स्वतः चल रहा है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार गुरु महाराज ने कहा, मेरे भीतर राम नाम का जाप अपने आप होने लगा है। यहां तक कि रात्रि को सोते हुए, सोते जगते सब दिन याद, ये मेरे को प्राप्ति हुई। जो भी लगन से, प्रीति से, श्रद्धा से, भक्ति भाव पूर्ण भावना से नाम का ये जाप को ग्रहण कर लेगा, श्री राम कृपा से उसको सर्व शक्तियां अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। तब गुरु महाराज ने कहा, ये मुझे प्राप्ति हुई। फिर मैंने 1928 में इसकी शक्तियों को जान करके राम नाम सर्वत्र बांटना आरंभ कर दिया। इसी दौरान देव आदिदेव से आर्य समाज में रहते हुए आदेश हुआ ग्रंथ लिखने की। यह भक्ति प्रकाश की रचना हो गई। आर्य समाज में ओम नाम का उच्चारण होता। विरोध हुआ कि ओम नाम इसमें अंकित करो, राम नाम को हटा दो। स्वामी जी महाराज ने कहा, ये मैंने नहीं लिखा, मेरे से लिखवाया गया। कॉन्शियस माइंड पर जब सब कॉन्शियस माइंड चाहता, आंख बंद होती कलम चलती, आंख खुलती कलम रुक जाती। कहीं पर स्वामी जी महाराज ने सारे भक्ति प्रकाश में अपना नाम नहीं लिखा, अमृतवाणी में अपना नाम नहीं लिखा। हाँ, जब परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज द्वारा परिशिष्ट की रचना देहरादून में थी, तब अंत में परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, ये 1957 परिशिष्ट लिखने के समय परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, क्योंकि अब श्री स्वामी जी महाराज की आयु 97 वर्ष की हो चुकी थी, हाथ कांपता था, अब नहीं लिखा जा रहा था। प्रेम जी महाराज को बुला लिया देहरादून, तो परिशिष्ट की रचना हुई। तब परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने याचना की, प्रार्थना की, गुरु महाराज ना आपने अमृतवाणी में अपना नाम लिखा, ना भक्ति प्रकाश में अपना नाम लिखा, ना कहीं रामायण में लिखा, ना कहीं गीता में लिखा, और जो आपके ग्रंथ है कहीं अपना नाम नहीं लिखा। प्रेम मैंने लिखे ही नहीं। कितनी ऊंची हस्ती के स्वामी, विनम्रता देखिए, विनम्रता। ये तो मेरे राम ने मेरे से कार्य लिया है, मैं तो एक निगुण हूं, मेरे में पास क्या है। सत्यानंद तो एक सूखी रोटी खाने वाला फकीर है। इतनी विनम्रता। परंतु परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज कोई साधारण मानव तो है नहीं, भगवान शिव महादेव के अंश है। आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी का रुद्र अवतार है परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज। स्वामी जी महाराज जानते हैं, स्वामी जी महाराज उसी श्री राम की शक्ति का अंश व ज्योति हम सबके बीच में आई है। अब भगवान शिव महादेव, पवन सुत हनुमान जी,
परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के रूप में गुरु महाराज के सम्मुख विनम्रता पूर्वक दंडौत नमन करते हुए कहीं तो अपना नाम लिख दीजिए। तब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने केवल याचना की, रामायण कली कमल में है सुगंध मकरंद, हो नहीं कभी मंद ये याचे सत्यानंद। ये याचना की परमात्मा के आगे कि मैं याचना करता हूं, ये कदापि मंद ना हो, क्योंकि जीवन जीने की ये कला सिखाती है। ये श्री रामायण, ये श्रीमद् भगवत गीता, ये भक्ति प्रकाश, ये अमृतवाणी जन जन का कल्याण करने के लिए गुरु महाराज ने ये हमें ग्रंथ दे दिए। अब इसका जाप कैसे करना है, गुरु महाराज ने कहा, भक्ति प्रकाश का ये प्रसंग है, अमृतवाणी में इसको अंकित किया। ये अमृतवाणी में जो राम कृपा अवतरण और नमस्कार सप्तिक है, ये अमृतवाणी का संबंध नहीं है। इसमें अमृतवाणी तो आरंभ होती है 5 पृष्ठ से। ये भक्ति प्रकाश के प्रकरण है जो सबसे पहले भक्ति प्रकाश में लिखे गए हैं, और गुरु महाराज ने पुनः अमृतवाणी लिखने के, ये आखिरी ग्रंथ है अमृतवाणी। भक्ति प्रकाश है पहला ग्रंथ गुरु महाराज का, ये पालमपुर की रचना है भक्ति प्रकाश की। अमृतवाणी की विरचना पालमपुर में है, श्री रामायण की रचना देहरादून में है, इत्यादि। तब गुरु महाराज ने कहा, राम नाम आराधिए। जब खुले में बांटा, महाराज ने कहा, मैंने राम नाम की शक्तियों को जान लिया। ये राम नाम की प्राप्ति आपको इतनी सुगमता से हो गई। 1925 तक मुझे पता है मुझे किस प्रकार भटकना, किस प्रकार से दुख, किस प्रकार से कष्ट उठाने पड़े उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसके नाम की प्राप्ति के लिए, उसके रूप की प्राप्ति के लिए। यहां नाम दिया जाता है, रूप तो दिया नहीं जाता। परंतु गुरु महाराज ने कहा, साधकों को रूप के भी दर्शन हो जाते हैं, मैं उसका आदर करता हूं। फिर जब मुझे राम नाम की प्राप्ति हो गई, आदेश कर दिया, राम नाम को लाभ कर, फिर घर और ना देख। अब तुझे भटकना तेरी समाप्त हो गई। मन, आत्मा ये श्रेष्ठतम चाहता है। जब राम नाम की प्राप्ति हुई तो मेरी तृप्ति हो गई। मैं बहुत स्थानों पर गया, बहुत साधु सन्यासी संतों महापुरुषों को गया, बहुत मठों पर गया, मैंने आदर तो सबका किया, परंतु पर पंथ को अपनाया नहीं। राम नाम को लाभ कर, फिर घर और ना देख। मैंने राम नाम की प्राप्ति के पश्चात फिर मेरी भटकना समाप्त हो गई। आदर सबका किया, परंतु केवल एवं केवल जब मुझे मेरे इस मार्ग पर चोट पहुंचाई गई, बहुत निरादर किया गया, यहां तक कि मेरे ऊपर जूता फेंका गया, मुझे कोई भी अंतर नहीं हुआ, क्योंकि अब मुझे तृप्ति इतनी हो चुकी थी, अंदर भीतर शांति इतनी हो चुकी थी, बाहर के परिवर्तन मेरे लिए कोई भी कष्टकारी, दुखदाई और हर्षजनक नहीं रहे। हे प्यारे, पिता जानता है कि कितनी मेहनत से मैंने धन दौलत कमाई है। एक धन तो है सोना चांदी, चलती फिरती माया। पिता को पता है कितने मुझे कष्ट उठाने पड़े। पुत्र को उसका वह भाव नहीं होता, उसकी कीमत नहीं पता होता, वह यूं ही समझ बैठता है और उड़ा देता है। ये राम नाम महामंत्र बहुत कठिनाई से मुझे प्राप्त हुआ है, आप सबको सुगमता से प्राप्त हो गया। मैं आपके भाग्य को, गुरु महाराज कहते हैं, आपके भाग्य की प्रशंसा करता हूं, आपको बधाई देता हूं कि पिता को तो मेहनत करनी पड़ी, परंतु उसकी संतान, प्रत्येक पिता चाहता है
जो दुख कष्ट मुझे उठाने पड़े, मेरी संतान को ना उठाने पड़े। मुझे अति प्रसन्नता होती है जो राम द्वारे आ गया, उसको बड़ी सुगमता से राम नाम की प्राप्ति हो गई, उसको वह कष्ट नहीं उठाने पड़े जो मुझे उठाने पड़े। परंतु इसको यूं ही ना समझ बैठना। यद्यपि यहां पर गुरु महाराज ने कहा कोई घोर तप तपने का विधान नहीं बताया जाता, कोई कष्टकारी साधन नहीं बताए जाते, कोई घोर तपस्या नहीं करवाई जाती, कोई भूखा उपवास नहीं रखवाए जाते, कोई आडंबर नहीं करवाए जाते। इसका तात्पर्य नहीं कि यह निगुण है, यह परम श्रेष्ठतम मंत्र है। भगवान शिव महादेव हे कल्याणी विष्णु के सहस्त्र नामों में से सर्वश्रेष्ठ मंत्र राम नाम का जाप मैं नित्य करता हूं, निरंतर करता हूं। वही राम नाम का जाप, वही राम नाम जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में 1758 बार सुनहरी शब्दों में अंकित है। वही राम नाम, राम नाम उर में गयो, उर में हृदय में गयो, जाके सम नहीं कोई, इसके समान ही कोई नहीं, तो इससे बड़ा कोई क्या होगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा ये जो आपको साधन मिला है, कोई आडंबर करने की आवश्यकता नहीं, कोई वेशभूषा बदलने की आवश्यकता नहीं, कोई लेपन तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं। गेरू लेकर शब्द का, गेरू भगवान, यह शब्द को ही अपने भीतर अपने मन को, अपनी आत्मा को राम नाम में रंगने के लिए गेरू, ये शब्द रूपी गेरू को अपने मन को रंग ले, अपनी आत्मा को रंग ले और हो जा लालो लाल। क्या? राम नाम आराधिए, भीतर भर ये भाव, देव दया अवतरण का धार चौगना चाव, बहुगुना तेरे अंदर चाव होवे कि सर्वश्रेष्ठ मंत्र मुझे गुरु से प्राप्त हो गया। यह मंत्र क्या करेगा? जो हमने गुरु महाराज की भजन के द्वारा यह प्रार्थना, राम अब ऐसी विधि बनाए, क्योंकि तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। तेरी इच्छा के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता, तो तेरे परम पावन नाम का जाप मेरे हृदय में हो जावे। तेरी इच्छा के बिना, तेरी कृपा के बिना यह संभव नहीं। तब याचना की, एक तो अपने पथ पर आप चलाओ, हे मेरे राम अपने पथ पर आप चलाओ, मुझे पथ पतन ना पाऊं मैं। अब राम नाम को लाभ करके फिर दूसरे पंथों पर, दूसरों की विधियां अपनाने का मैं ये कुभाव मेरे भीतर ना उत्पन्न हो जावे। महाराज ने कहा राम नाम को लाभ कर फिर घर और ना देख। अगर राम नाम की प्राप्ति से तुझे संतुष्टि नहीं हुई, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को गुरु धारण करके अगर संतुष्टि नहीं हुई, तो तीनों लोकों में, तीनों कालों में तुझे कोई भी तृप्त नहीं कर सकता, तेरी भटकना नहीं समाप्त हो सकती। अपने नाम धाम की प्रीति मुझ में बहुत बसाए। हे देव, आप अपने नाम जाप की प्रीति मुझ में बहुत बसा दो, ये तू ही कर सकता है। अजपा जाप मेरा अजपा जाप हो, त्रैताप, तीनों ताप, आदि व्याधि उपाधि, शारीरिक रोग, शारीरिक रोग परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज दृष्टि डाल करके दूर कर देते। राम राम का जाप करते हुए, राम राम का जाप करते हुए अपने हाथ से स्पर्श करके कैंसर घातक जो प्राण लेने वाला वह भी रोग मुक्त कर दिया करते।
कहते राम नाम जपना, श्री राम कृपा करेंगे। धन्यवाद करने के लिए आते, आपने राम राम जपा, श्री राम ने कृपा की। अजपा जाप त्रय ताप, तीनों तापों में शारीरिक ताप, बुखार, रोग, यह शांत करता है। ये उसकी तीक्ष्णता को, उसकी तीव्रता को मंद कर देता है। प्राण घातक नहीं होता ये ताप, ये रोग। जिसके हृदय में राम नाम बस जाता है, ये राम नाम भीतर औषध राम नाम की खाइए। ये औषध है, यहां तक कि बार बार जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त करवा देता है ये राम नाम। गुरु महाराज ने कहा, इसकी महिमा को मैं जानता हूं, इसकी सुंदरता को मैं जानता हूं, इसकी शक्तियों को मैं जानता हूं। एक ही समय में, एक ही साधक में विभिन्न शक्तियां उत्पन्न करके उसका बेड़ा पार कर देता है। आदि व्याधि से जन बचे, तीनों ताप। फिर मानसिक मनोरोग। शरीर रोग का तो कोई इलाज है, मनोरोग की चिकित्सा बहुत कठिन है। फिर जो प्रकृति के ताप है, भूकंप का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, राम भक्त के जीवन में ये सभी ताप शांत हो जाते हैं, उसके लिए प्राण घातक नहीं होते। अजपा जाप त्रय ताप हार पाप हर, आप ही आप हो आए, ये सारे तापों को हर लेता है ये राम नाम का जाप। राम रमन में मन मुद माने। अब मन, बुद्धि और आत्मा यह भिन्न भिन्न नहीं है। कैसे? एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को कहते हैं ये पंडित जी हैं, उसी व्यक्ति को क्या कहता है ये तो भक्त है, उसी व्यक्ति को ये तो भक्त है। तीसरा, ये तो ज्ञानी है। चौथा, यह तो सिद्ध महापुरुष है। एक ही व्यक्ति है। इसी प्रकार जब तक अपने भाव व्यवहारिक रहेंगे, इस दुनिया में घूमते रहेंगे, तो भीतर की शक्ति मन कहलाएगा। ये मन भटकता रहेगा, जिस प्रकार मानव भटकता रहता है। अब भक्त बन गया, उसमें स्थिरता होगी। ये बुद्धि, बुद्धि भी कुबुद्धि, सुबुद्धि। बच्चे तो दो है, एक बिगड़ा हुआ है, एक सुधरा हुआ है। वही बच्चा कभी बिगड़ा हुआ था, अब वह सुधर गया। वह रितंबरा बुद्धि, वहां तक की प्राप्ति जो परहित परोपकार में लग जाता है। गुरु महाराज ने कहा, राम रमण में मन मुद माने। अब मन जब राम में निमग्न हो जाएगा, अब भीतर की अवस्था बढ़नी आरंभ हो जाएगी। अब यहां पर शक्ति जागरण आरंभ हो जाएगी। परंतु कैसे होगी? जब अपने सर्व बंधन नष्ट होंगे। सर्व बंधन नष्ट कैसे होंगे? राम कृपावतरण, राम कृपावतरण। देव दया शक्ति जागरण कैसे होगी? देव दया स्वयं शक्ति का, स्वयं शक्ति, यह शक्ति जिसे शक्ति कहते हैं वही आत्मा है। स्वयं शक्ति का, स्वयं शक्ति सहस्त्र कमल में मिलाप, अष्ट चक्कर को यह भेद जावेगी, ये ऊपर को उठ जावेगी। कैसे होगी? हो सतपुरुष संयोग से। अब सतपुरुष की आवश्यकता होगी। हो सतपुरुष संयोग से, उसका संयोग चाहिए। अपने आप लिटरेचर बुक्स पढ़ने पर कोई इंजीनियर नहीं बनता, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाता, कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। शरण को ग्रहण करना पड़ता है। लिटरेचर बुक्स तो वही हैं। आप मैं खरीद करके डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, परंतु किसी की शरण को ग्रहण करना पड़ेगा। और अध्यात्मवाद में सतपुरुष की शरण, अब ज्ञान वही है, मार्ग वही है। अब सतपुरुष जब कहेगा तो जाप कर। अब जाप अजपा जाप में परिवर्तित होगा। कैसे होगा? सर्व नष्ट हो पाप, सभी पाप नष्ट हो जाएंगे एक बार राम कहने से।
एक घड़ी आदि से पुण्याद, ये कोटि अपराधों को, कोटि कोटि पापों को नष्ट कर देगा। अब विधि क्या है? गुरु महाराज ने कहा, कर्म करो त्यों जगत के। ये हमारा जीवन कर्ममय है, कर्म योग में रहते हुए क्या उचित क्या अनुचित इसका ज्ञान सत्पुरुष से प्राप्त करके। पहले अज्ञान के कारण कितने अनावश्यक कर्म किए, निषिद्ध कर्म किए, अतिक्रमण व्यतिक्रमण किया। हाँ, पाप कर्म साधक से नहीं होता, अंतर है पाप कर्म में, अतिक्रमण में, व्यतिक्रमण में। जिसको मना किया हुआ है वह तुझसे हुआ, लोभवश अथवा अज्ञानवश, वह सभी जब से कृपा अवतरत हो। सभी जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथाकाट। वह बुरे कर्म भी तेरे जल जावेंगे, वह तेरे को फल देने वाले नहीं बनेंगे। क्यों? गीता सिद्धांत है, जो अच्छे यथार्थ युक्त है, जो अपने भीतर परिवर्तन चाहता है। रामायण में कहा, भक्ति नहीं करते तो मुझे वह साधारण मानव की तरह ही है, परंतु अगर कोई 1000 ब्राह्मण की हत्या करके भी मेरी शरण में आ जावे और भक्ति को अपना ले, वे मुझे परम प्रिय है। कौन? पापी, जो ब्राह्मण की हत्या, एक नहीं हजारों ब्राह्मण की हत्यारा भी अगर भक्ति भाव से मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे अपना लेता हूं। वह मुझे परम प्यारा है, क्योंकि वह अच्छे यथार्थ निश्चय युक्त है। तब कर्म करो क्यों जगत के। अब करना कैसे है? जाप धुन में धारे राम। अपने कर्तव्य कर्म करो, जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए, राम राम कर जाप। गुरु महाराज की यह पद्धति है। कहीं पर भी त्याग संन्यास महाराज ने नहीं वर्णन किया। कर्तव्य कर्म का पालन कर, हाथ पांव से काम हो, अपने हाथ से पांव से अपने काम काज करो। मुख में मधुमय नाम, और मुख में मधुमय नाम को सांस सांस से सिमर सुजा। एक पंथ दो काज यो, तेरा यह जीवन भी सुखमय हो जाएगा, क्योंकि तू कर्म योगी संत हो जाएगा। आगे जाके संत की परिभाषा भी गुरु महाराज ने वर्णन की हुई है कि संत कौन है, महापुरुष कौन है। जो जाप में लीन रहता है वही साधु संत ले चैन, वही निशानी है साधु की, वही संत की निशानी है, जो निमग्न रहता है नाम में। अब महाराज ने कहा, कुंडलनी को बो दिए, किए ध्यान आधार। अब अपनी शक्ति जो जागरण करनी है उसका मूल केवल ध्यान है, लीनता की लय अवस्था। कुंडलनी को बो दिए, किए ध्यान आधार। ध्यान ही आधार है। अष्ट चक्र को बांधिए, यह परमार्थ सार। मूलाधार में सो रही ये स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, सबसे नीचे का भाग मूलाधार, वहां पर यह शक्ति कुंडलाकार सो रही है। अब उसको जागृत करना है। और विधि केवल एवं केवल जैवी चेतना, जीव की चेतना, जैवी चेतना है वहां सुप्त पड़ी जो शांत, उसे शक्ति के नाम से कहते मुनि जन दांत। जो चेतन जैवी शक्ति है वह स्पाइनल कॉर्ड सबसे नीचे कुंडलाकार बना करके, उसी को जो जैवी चेतना है उसी को शक्ति कहा। जैवी चेतना जीव की चेतना, जीव की चेतना आत्मा। हम क्यों चेतन है? ये शरीर क्यों चल रहा है? क्योंकि इसमें आत्मा है। एक आत्मा बाहर निकल जावे, वह शक्ति बाहर निकल गई, तो ये डेड बॉडी, ये आंख नहीं देखती, कान नहीं सुनते, जीवा नहीं बोलती, आत्मा देख रही है, कान सुन रहे हैं, जीवा बोल रही है, ये त्वचा स्पर्श को अनुभव कर रही है। डेड बॉडी को आंख लगी है, कान लगे हैं, जीवा लगी है, स्किन, ये स्पर्श। अब वह क्यों नहीं देखती, क्यों नहीं सुनता?
पत्नी विलाप कर रही है, अब नहीं उठ रहा। क्यों नहीं उठ रहा? क्योंकि जो देखने, सुनने, बोलने वाली, स्पर्श को अनुभव करने वाली शक्ति, जिसको जीव की शक्ति, जिसे आत्मा कहते हैं, वह इस शरीर से बाहर हो जाती है। बस उसी शक्ति को जानना है, उसी के दर्शन। सहस्त्र कमल में वह नीचे सोई हुई है, अब उसको जागृत करना है। अब यहां पर बहुत से साधकों का वह शक्ति तो जागृत हो जाती है, परंतु गुरु महाराज ने कहा देव दया। किसकी दया से? उसकी दया से वह शक्ति जागृत हो जाती है। देव दया अवतरण का धार चौगना चाव। फिर राम शब्द को ध्याइए, मंत्र तारक मान, स्वयं शक्ति सत्ता जग करे ऊपरी चक्र को। यहां ये ऊपरी चक्र को, क्योंकि ये भाल, ये मस्तक में, यहीं पर ऊपरी चक्र, यहां पर ही आत्मा परमात्मा के दर्शन होंगे। इसी भाल में जो तिलक लगाया जाता है, उस आत्मा को लगाया जाता है। देव दया स्वयं शक्ति का सहस्त्र कमल में मिला। अब साधक को कैसे पता चले कि मेरी शक्ति जागृत हो गई है? उसकी कृपा को, उसकी शक्ति को, जो सुखद है, शांत देने वाली है, उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। गुरु महाराज राम कृपा अवतरण 10वां श्लोक। हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। अब क्या ज्ञान है? अब अपनी विवेचना करनी होगी साधक को। अब अगर साधक की शक्ति जागृत होगी तो उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन वह अनुभव करेगा। क्या शक्ति जगी के चिन्ह है, उपजे आप सुनाम। पहले तो नाम जाप करने के लिए भीतर उत्कंठा होगी, प्रीति होगी कि मैं नाम का जाप करूं। अगर दिन में नाम ना जाप ना होवे तो अंदर तड़पना होती है कि आज मेरा दिन व्यर्थ हो गया, आज मेरे सांस व्यर्थ ही चले गए। तड़पना होती है मैं नाम का जाप करूं, मैं सत्संग में जाऊं, मैं इस ज्ञान को सुनूं, श्रवण करूं। जब यह तड़पना हो तो मान लीजिएगा कि आपकी शक्ति जागृत हो रही है। यह पहला चिन्ह है। अगर मन में तड़पना है, अगर मन में नाम जाप के लिए उत्कंठा उत्पन्न होती है, भाव उत्पन्न होते हैं, प्रेम उत्पन्न होता है, उसके प्रति बहुत ही लगाव, लगन उत्पन्न होती है, तो मान जाओ शक्ति जागृत हो रही है। अब नाम जाप करते हुए अगर जैसे ही जाप में बैठे बिना यतन मुख आदि में फुरे राम ही राम, बिना यतन से आरंभ तो किया, अब यतन नहीं करना पड़ रहा, राम नाम स्वतः चलने लगे। अब यह शक्ति जागरण हो चुकी है। स्वयमेव चल प्राण ही, कैसे? जैसे स्वयमेव प्राण चल रहे हैं, इसी प्रकार यह नाम का जाप स्वयं भीतर होने लगे तो जान जाना कि मेरी शक्ति जागरण हो गई है। अब एक के ऊपर सभी प्रकार के चिन्ह नहीं उत्पन्न होते, एक एक करके ये चिन्ह बारी बारी अलग अलग रूप से भी उसके ऊपर अंकित हो जाते हैं, उसके अनुभव में आ जाते हैं। समता में मन हो सदा, व्याकुलता नहीं हो, जिसका मन सदैव समवृत्ति बन जावे। भीतर होवे शांत, भीतर से अशांत नहीं होता। बाहर के परिवर्तन उसे अशांत ना करे तो जान जावे कि मेरी शक्ति जागृत हो चुकी है।
काम काज में सम रहे, हानि और लाभ इसमें व्याकुल ना हो जावे। अनुकूलता में अभिमानित नहीं होना और प्रतिकूलता में अशांत नहीं होना, डावाडोल नहीं होना, मन से नहीं हार जाना। कोई बात नहीं, वह दिन नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा, समभाव बन जावे। ये शक्ति जब भीतर जागृत होती है, ये समवृत्ति अपने आप उत्पन्न हो आती है। कभी ना होवे भ्रांत, भ्रांति नहीं होती, वह अपना दृढ़ व्रति सन्मार्ग पर लगा रहता है। जितना विश्वास, दृढ़ता, समर्पण अपने इष्ट के प्रति, उतना बराबर अपने गुरु के प्रति प्रत्येक अवस्था में अनुकूलता और प्रतिकूलता में बनी रहे, तो मान जावे कि शक्ति मेरे अंदर अपना प्रभाव दिखा रही है। भक्ति बढ़े हरिधाम में और नाम जाप को अगर भाव उत्पन्न होते हैं, मैं और जाप करूं, मैं और अच्छा बन जाऊं, मेरे अंदर और शुभ की प्रवृत्ति बन जावे, मैं सभी पापों से मुक्त हो जाऊं, मैं सभी अपने दुष्कर्मों से मुक्त हो जाऊं, अगर ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वह शक्ति अपना प्रभाव दिखा रही है। लखे ज्योति हरिधाम की, होवे निज का ज्ञान, सुख दुख में समता लखे। सुख हो जावे, दुख हो जावे, कैसी भी अवस्था हो जावे, उसमें विचलित नहीं हो जावे। जीवन मरण समान, जिस प्रकार कोई जीव घर में प्राप्ति हो गई उसमें वह हर्षित है, और अगर किसी का बिछोड़ा हो गया तो बहुत दुखी ना हो जावे, अपने आप को ना डबोले वे। ऋतंबरा प्रज्ञा खिले, ये बुद्धि के हैं। सर्वश्रेष्ठ उच्चतम भाव है बुद्धि के, सम में रहने के लिए और परहित परोपकार में ले। यहां पर जब मानव अपने सुख, अपने आराम को कोई तवज्जो नहीं देता, परहित परोपकार में लगा रहता है, सेवा में लगा रहता है, जाप में लगा रहता है और शुभ कर्म में लगा रहता है, मान जावे, समझ जावे, पूर्ण रखिए ज्ञान कि तेरे अंदर तेरी शक्ति, राम की शक्ति जागृत हो रही है। और वह जब पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, वह गुरु महाराज ने वर्णन किया है, राम नाम को लाभ कर फिर घर और ना देख। ये राम नाम की प्राप्ति जब मुझे हुई, ये सभी मैंने स्वयं अनुभव किए और यही मैंने बांटा। तो ऐसे गुरु महाराज जिन्होंने हमारे आंतरिक भावों को, उनको रंग दिया और हमें मार्ग दे दिया कि इस भाव को प्राप्त करने के लिए, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही साधन है, नाम जाप और नाम ध्यान। यही एक विधि है, इसको आप अपनाइएगा और भव सागर से बड़ी सुगमता से पार हो जाइएगा। ये आज गुरु महाराज का प्रकट उत्सव, चैत्र पूर्णिमा और महावीर जयंती, हम महावीर जी, पवन सुत हनुमान जी को कोटि कोटि नमन करते हैं और याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे देव आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद हम सब पर बने रहें। ये गुरु महाराज ने जो राम नाम की महिमा वर्णन की है, आज इस समय यहाँ पर अखंड जाप आरंभ हो रहा है 24 घंटे के लिए, सारा दिन सारी रात्रि चलेगा। कल प्रातः 8:30 से 10 इस यज्ञ का समापन होगा। जितना बन सके अधिक से अधिक नाम का जाप गुरु महाराज के आज प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में अवश्य कीजिएगा। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो कासे किया, जिसने भव से पार। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो कासे किया, जिसने भव से पार। राम